कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। भगवान कृष्ण के चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं विष्णु शुक्ला अर्धनारीश्वर ज्योतिष से आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण की कृपा से हनुमान जी ने कैसे सत्यभामा, गरुड़ महाराज और सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर्ण कर दिया था। भगवान जो है अपने भक्त का अहंकार या किसी का भी अहंकार रहने नहीं देते हैं। कदाचित उनके मन में अहंकार का बीजारोपण हो भी गया तो उस बीज को नष्ट करके बाहर निकाल देते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ आनंद के साथ महल में बैठे हुए थे, उनकी जो पत्नी सत्यभामा थी उनको अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार था। वह सोचती थी कि संसार में मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। भगवान को जब उन्होंने प्रसन्न देखा तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम का अवतार ग्रहण किया था तब आपकी जो सीता जी थी क्या मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया है। इससे पहले ही भगवान कृष्ण बोलते तो गरुड़ जी महाराज बोल पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस संसार में क्या मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? वहीं पर सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, बड़े बड़े युद्धों में, बड़े बड़े संग्रामों में मैंने आपको विजय श्री दिलाई है। क्या इस संसार में मुझसे भी कोई ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है? भगवान कृष्ण मंद मंद मन में मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इनके अहंकार को दूर करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी, आप जाइए और हनुमान जी को बुला के ले आइए। उनसे कहिएगा कि आपके प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ द्वारिका में पधारे हैं और आपको आपसे मिलने की उनकी इच्छा है। आप उन्हें बुलाकर ले आइए, मेरा संदेश कह दीजिए। जब गरुड़ जी वहाँ से चले गए तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा कि हे सत्यभामा, मैं राम का रूप धारण कर लेता हूँ, आप माँ सीता का रूप धारण कर लीजिए। और सुदर्शन चक्र से कहा कि हे सुदर्शन चक्र, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। मेरी बिना आज्ञा के इस महल के अंदर कोई भी प्रवेश न करने पाए। ऐसा कहकर के भगवान ने राम रूप धारण कर लिया और सत्यभामा ने सीता रूप धारण कर लिया। और गरुड़ महाराज उड़ करके वहाँ चले गए और जो सुदर्शन चक्र थे वह द्वार पर कड़ा पहरा देने लगे। गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंचकर कहते हैं कि हे वानर राज, द्वारका में प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ पधारे हैं, आपसे मिलने की इच्छा है, उन्होंने बुला लाने की आपको आज्ञा दी है। हनुमान जी ने कहा कि हे बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा कि हे वानर राज, हे हनुमान जी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, हम लोग जल्दी पहुँच चलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, मैं भगवान की पूजा आराधना करके पूर्ण करके आता हूँ,
आप चलिए, पीछे पीछे मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि ये बूढ़ा बानर कब तक पहुँचेगा। मैंने भगवान का संदेश तो कह दिया है, मुझे क्या करना है। गरुड़ जी तुरंत उड़ करके वहाँ द्वारकापुरी में पहुँच गए। द्वारकापुरी में पहुँचते ही क्या देखते हैं कि हनुमान जी मुझसे पहले पहुँच गए हैं और भगवान के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ जी महाराज तुरंत समझ गए, उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने समझ गए कि प्रभु, मेरे मन में जो अहंकार हो गया था तेज गति से उड़ने का, वो प्रभु ने मेरा दूर कर दिया। भगवान कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब आप द्वारकापुरी में आए तो क्या आपको किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, रोका था, और उन्होंने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल करके प्रभु के सामने रख दिया। सुदर्शन चक्र अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, लेकिन हनुमान जी उसको तुरंत निकल गए। उनका भी अहंकार पल भर में दूर हो गया। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं तो आपको जानता हूँ, आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, और माँ सीता को मैं भी अपने जानता हूँ, लेकिन आप सिंहासन में अपने बगल में वाम भाग में ये किस दासी को आपने बिठा रखा है? मेरी माँ के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आपने किस दासी को माँ सीता की जगह स्थान दे दिया है? इतना सुनते ही सत्यभामा के होश उड़ गए। उनका सिर शर्म से झुक गया। वह समझ गई कि यह प्रभु की लीला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को धन का अहंकार रहता है, किसी को रूप का अहंकार रहता है, किसी को कोठी बंगले का अहंकार रहता है, किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियों का अहंकार रहता है। तो प्रभु की कृपा कब किसके ऊपर कहाँ पर हो जाए, ये केवल नारायण ही जानते हैं, ये परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए इन चीज़ों का अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। कल किसी के पास थी, आज हमारे पास है, कल किसी के पास रहेगी। पूर्व जन्म के तपों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण प्रभु ने हमें ये सब प्रदान किया है। तो प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु ने जितना हमें दिया है उसी को संतुष्टि मान करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास में, उस वृद्धि में किसी का अहित ना हो, किसी का कुछ